ओम साई राम, जय साई राम। साईं गीता चैनल के माध्यम से आप बाबा के नए नए अनुभव सुनते हैं और बाबा किस तरह से अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। और आप लोग कहते हैं ना कि बाबा मुझसे क्या कहना चाहते हैं और कब कैसे कहेंगे, तो आज आपको एक ऐसा अनोखा अनुभव सुनवाने जा रही हूँ कि बाबा ने किस तरह उनको मैसेज दिया अपने साईं भक्त को और किस तरह से उनको क्या चीज़ दिलवाई जो वो चाहते थे। तो आइए हम सवीना जी से बात करते हैं कि सवीना जी के साथ बाबा ने क्या क्या चमत्कार किए और किस तरह से उन्हें संदेश दिया बाबा ने, उनके मुख से ही सुनते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्तों, मैं पता नहीं मैं बोल पाऊँगी कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आता क्योंकि मैंने कभी बोला नहीं है ऐसे। तो जैसे मेरे से बोला जाएगा प्लीज़ वैसे ही सुन लेना। और मेरी बेटी को मतलब कि मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे तो कोरोना हो गया था उनको, उसके बाद उनको थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट हो गया। तो मेरी बेटी को बाबा ने सपने में बोला कि इनको कुएँ का जल दो ऊधी मिला के। तो ऊधी तो मेरे पास है लेकिन जल नहीं था। तो मैं ये सोच रही थी कि बेटा बाबा से ही पूछो कि बाबा बोला तो है लेकिन ये बताओ कि जल मिलेगा कहाँ से, हम लाएं कहाँ से। तो पता नहीं 2-3 दिन ऐसे उलझन में ही हो गए। एक दिन ऐसे ही सरोजनी नगर मार्केट आए थे तो मैंने अपनी भाभी को बोला कि लोधी रोड चलें। कह रही हाँ दीदी चलो। आगे जैसे मैं आई, पूजा करके आई, अंदर से आगे ये गीता जी बैठी हुई थी। मैंने कहा आप? कहती हाँ। वैसे बातों बातों में निकला, मैंने कहा मुझे जल। कहती लो मेरे से ले लो ना जल, मैं देती हूँ जल। मैं कहा आते आते भी मैं भाभी को यही बोल रही थी कि बाबा ने बोला तो है लेकिन जल मिलेगा कहाँ से, ये समझ में नहीं आ रही है। मैंने बोला बाबा आप ही जानो और आपकी लीला जाने, हमें नहीं पता। और देख लो ऐसे मुझे जल मिला। आज मेरे को इन्होंने जल दे दिया है। आपको दिखाएंगे जल मैं आपको दिखाती हूँ। सपने में कहा। हाँ, मेरी बेटी के सपने में, मेरे सपने में बाबा कभी नहीं आए, पता नहीं क्यों। लेकिन ये मेरे पास जल है बाबा का, शिरडी का, और मैं लेके जा रही हूँ। बाबा ने मुझे ये दिया, मुझे पूरा रास्ता दिखाया। अपने दरबार में आके ही दिया, पूरा रास्ता दिखाया, सब कुछ किया। पता नहीं बाबा जाने, बाबा की लीला जाने, बाबा जाने कब क्या करते हैं। और मैं आपको यहीं का ही एक बहुत प्यारा सा अनुभव बताती हूँ। मतलब बहुत ही, मैं उस दिन तो मैं बहुत ही हैरान हुई कि मेरी बेटी बड़ी वाली की जॉब लगी। तो मैंने वैसे ही बोला, मैंने कहा प्रसाद तो चढ़ाना ही है बाबा। सर्दी का टाइम था। मैंने कहा बाबा शॉल चढ़ाऊँगी। तो शॉल चढ़ाई। हम लोग सरोजनी नगर आते थे, सरोजनी नगर से हम द्वारका चले गए। मैं और मेरी बेटी छोटी वाली हम लोग आ गए। जब यहाँ आए तो आके किसी औरत ने बोला कि मुझे शॉल दे दो, मुझे ठंड लग रही है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने तो बाबा को बोला था बाबा मैं शॉल चढ़ाऊँगी, लेकिन मैं तो भूल गई कि मैं तो लेके ही नहीं आया। तो मेरी बेटी कहती मम्मा कोई बात नहीं, अगली बार से ही। अंदर से माथा टेक के आ गए। यहाँ पे एक जूते वाले बैठे होते हैं, हैंडीकैप्स हैं थोड़े से। गीता जी आपको बेशक दिखा भी देंगी। वो उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और तो आके मुझे को कहते, मैंने उनको प्रसाद दिया। और जो प्रसाद था, हाँ सच बीच में रह गई, जो प्रसाद था मैंने बाबा को बोला बाबा आज आपको प्रसाद खाना पड़ेगा। मैंने येलो वाला केसर वाला अंगूरी पेठा लेके आई थी। मैंने कहा बाबा आज तो आपको खाना पड़ेगा प्रसाद। आप यकीन नहीं करोगे, डब्बा मेरी बेटी के हाथ में था, मैं माथा टेक रही थी। मेरी बेटी को जो सिक्योरिटी गार्ड लड़की खड़ी होती थी वो कहती आज मैं प्रसाद खाऊंगी, मेरे को दे के जाना, ऐसे मत जाना। सच कह रही हूँ मैं। और मैं वो मेरे को नहीं पता, मेरी बेटी ने बाहर आके आप डब्बा कैसे ख़त्म हुआ, प्रसाद कैसे ख़त्म हुआ, सबक मुझे नहीं पता। वो बाबा ही जाने। ऐसे थे ना कि मुझे बाबा को खिलाना है। मुझे तो मैं नहीं जानती वो कैसे, मतलब कि डब्बा मैंने घर के लिए लिटरली बड़ी मुश्किल से इतना सा बचाया था कि मुझे घर भी लेके जाना है। उसके बाद जब मैं प्रसाद देते उस लड़के के पास आई, मुझे कहता मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे तो शॉल चाहिए, मैंने आपसे मांगी थी ना शॉल। मैंने कहा आपने कब मांगी थी? कहता मैंने मांगी थी आपसे शॉल, मुझे शॉल चाहिए। मैं कहा मैं तो लेके नहीं आई। कहता आप अगले थर्सडे को आना और मुझे शॉल चाहिए, और मुझे अच्छी शॉल चाहिए बड़ी, जिससे मैं पूरा लिपट जाऊँ। अगले थर्सडे को मैं और मेरी बेटी भागे। उस दिन भी बहुत बारिश थी। हम आए, मैंने बाबा को शॉल चढ़ाई के बाबा को पहले भी चढ़ाते हैं जैसे कुछ भी, तो वो बाबा से टच करते हैं और दे देते हैं। तो उस दिन क्या हुआ कि बाबा को उन्होंने शॉल खोली, बाबा को पूरी उठाई, बाबा के पास थोड़ी देर रखी, उसके बाद उन्होंने मुझे दी। और जब मैं शॉल लेके उसको मैंने अपने हाथों से उसको उठाया, मैंने कहा आप खुश हो ना, आपको मिल गई ना शॉल? कहता मैंने कब मांगी थी? बताइए आप यकीन, मतलब मेरा एक अंग मैं नहीं बता सकती कि बाबा ही जाने। कहता मैंने कब मांगी आपसे?
मैं हैरान परेशान होगी कि इसने तीसरे थर्सडे को तो मांगी थी, मतलब बाबा देखो उनके रूप में आ गए हाँ ना। कि मतलब पता नहीं ऐसे ऐसे कर जाते हैं ना कभी कभी बाबा की समझ में नहीं आता कि अब करें क्या। बिल्कुल। मतलब ये मेरा अनुभव तो बहुत ज़्यादा, और मेरी बेटी भी हैरान होगी कि ये किया क्या। अच्छा एक दिन हम लोग, पता नहीं लंबा तो नहीं हो रहा नहीं नहीं नहीं, आप बताइए। 1 मिनट में फ़ोन सुन लूँ ज़रा, थोड़ा सा जल्दी।